नमस्कार, एजीसीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माही। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। देश भर में सिविल डिफेंस ड्रिल। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा तैयारी। केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कल एक सिविल डिफेंस सुरक्षा अभ्यास की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गए केंद्र के निर्देशों में पाकिस्तान के साथ तनाव का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन यह आदेश पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद बड़े तनाव के बीच आया है, जिससे इसके पीछे के संदेश को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इससे पहले ऐसा अभ्यास 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान किया गया था, जिसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार यह अभ्यास देश के 244 सिविल डिफेंस जिलों में किया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है, इस अभ्यास का आयोजन गांव स्तर तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिविल डिफेंस की तैयारियों का आकलन और उसे मजबूत करना है। अधिसूचना के अनुसार इस अभ्यास में जिला नियंत्रक, विभिन्न जिला प्राधिकरण, सिविल डिफेंस वार्डन स्वयंसेवक, होमगार्ड, सक्रिय रिजर्व स्वयंसेवक, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, कॉलेज और स्कूल के छात्रों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि नागरिकों को शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय ने इस अभ्यास के 9 प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए हैं। पहला उद्देश्य वायु हमले की चेतावनी प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है, ताकि लोग हवाई हमले की स्थिति में तैयार रहें। अभ्यास के दौरान वायुसेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो संचार भी सक्रिय रहेंगे। इसमें कंट्रोल रूम और शैडो कंट्रोल रूम की कार्यक्षमता का भी परीक्षण किया जाएगा। नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में अपनी रक्षा कर सकें। इस प्रशिक्षण में क्रैश ब्लैकआउट उपाय भी शामिल होंगे, जिनमें हवाई हमलों से बचाव हेतु योजनाबद्ध तरीके से लाइट बंद करना शामिल है। इसके अंतर्गत अधिकारियों द्वारा नागरिकों से कुछ समय के लिए लाइटें बंद करने का निर्देश दिया जा सकता है, ताकि ब्लैकआउट की स्थिति का अभ्यास किया जा सके। इसके साथ ही महत्वपूर्ण संयंत्रों और प्रतिष्ठानों जैसे एयरफील्ड, रिफाइनरी और रेल यार्ड्स को छुपाने या ढकने के उपाय, कैमोफ्लाज, भी सिखाए जाएंगे। अभ्यास में बचाव टीमों, अग्निशमन कर्मियों और निकासी उपायों की तैयारियों की भी जांच की जाएगी। निकासी अभ्यास के माध्यम से नागरिकों को संवेदनशील क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों तक ले जाने की रिहर्सल कराई जाएगी। नागरिकों को प्राथमिक उपचार, अग्निशमन और शरण तकनीकों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले, जिसमें 25 पर्यटकों और एक कश्मीरी टट्टू चालक की नृशंस हत्या की गई, ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सरकार ने कड़ा जवाब देने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस हमले के दोषियों और षड्यंत्रकारियों को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। हमले की जांच में पाकिस्तान का हाथ सामने आया है, जैसा कि भारत में पूर्व के कई आतंकी हमलों में देखा गया है। इस्लामाबाद के खिलाफ कई कूटनीतिक कदमों, जैसे सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद अब नई दिल्ली सैन्य प्रतिक्रिया की तैयारी कर रही है। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सुरक्षा प्रतिष्ठान के शीर्ष अधिकारियों के बीच कई बैठकें हुई हैं। प्रधानमंत्री ने थलसेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुखों और रक्षा सचिव से भी मुलाकात की है, जिससे यह अटकलें तेज हो गई हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। केंद्र सरकार का यह सुरक्षा अभ्यास संभवतः इस संभावित जवाबी कार्रवाई की तैयारियों का ही हिस्सा है।